जी, यहाँ तक हम लोगों का हो चुका था ये सब चीज़ें। और बार बार आपसे कह रहा था मैं कि आप लोग ऐसा कीजिएगा कि ये जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं कैसे फाइंड आउट की थी, इसको आप फिर से चेक कर लो एक बार। और वीडियो को लिए मैंने बोला भी था कि 9 मिनट्स दे सकते हैं आप, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। और आप लोगों ने दे दिया है, काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ चुका है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फिर कुछ 1-2 प्रॉब्लम ली थी जिन पर हम लोगों ने काम किया। ये अब आज का लेक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है उस पर बात करते हैं ज़रा। तो ये हम लोगों ने किया था स्ट्रेट लाइन, इस पर भी हल्का सा आइडिया हो गया था। आंसर ये है, अगर नहीं मिला तो इसको लिख के ये आंसर था आप लोगों का, ठीक है। चलिए जी, अब ये था स्ट्रेट लाइन का। और हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के अलावा भी हम लोगों ने पैराबोला पर काम करना है, या इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की हर एक टाइप की इक्वेशंस पर एग्जाम्पल दिया जाए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग समझ जाएं कि कोई भी इक्वेशंस हो, क्योंकि एग्जाम में अगर इक्वेशन चेंज कर दी फिर क्या करोगे। आपके पास बस डेट इक्वेशन गिवन हो, उसकी नॉर्मल इक्वेशन आपको फाइंड करनी आती हो, और उसके बाद जो कुछ भी वो डिमांड करता है उसके नाम की टेबल बना लीजिए और उसके अंदर रख के कैलसी की हेल्प से ही सब काम करना है। अब कैलसी के अंदर आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जिससे थोड़ा टाइम बचेगा आपका, आगे से कल से बचना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप वो काम करते हो तो चलिए ज़रा पहले में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग के अंदर हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था इससे पहले लेक्चर में, वो हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस आप लोग किस टाइप से बनाएंगे किसी भी गिवन इक्वेशंस का। तो उसी में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक टॉपिक जिसके अंदर था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब हम स्ट्रेट लाइन से हट के थोड़ा डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ कि कैलसी से इक्वेशन इन डेटा को कैसे हम लोग थोड़ा जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का एग्जाम्पल है वो है फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे उसमें 2-3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा है सेकंड डिग्री पैराबोला। बाकी डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस होती हैं लेकिन उनके चांस आने के थोड़े से कम रहते हैं। मेनली या तो स्ट्रेट लाइन आती है या पैराबोला आती है, या लास्ट में एक बिल्कुल लास्ट में एक y इक्वल टू a e⁻b(x) की टर्म होती है, या तीसरा क्वेश्चन ये आता है। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये वाला आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी बनानी आपने अभी नहीं सीखी है, कल के लेक्चर में मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी केवल आप लोग इन पर बात कर रहे हैं। तो सेकंड डिग्री पैराबोला, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन क्या है, क्योंकि जब तक इक्वेशंस हमारे सामने नहीं होगी, अब इक्वेशन ही नहीं है तो फिर नॉर्मल इक्वेशंस कैसे निकालोगे। तो सेकंड डिग्री पैराबोला मैं कल भी बता चुका था, अगर पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वो होती है आप लोग की y इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx²। सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिख लीजिए जिसमें ये डेटा फिट करना चाह रहे हैं आप लोग। समझ रहे हैं कि इस टाइप की जो डेटा है ये सबको इसको सेटिस्फाई कर दे, या इस इक्वेशन में आप लोग कोई भी x की वैल्यू रखिए y आता रहेगा, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली ये कहना है इसका कि ये सब डेटा इसी से आया है, ठीक है। चलिए, और इसमें एक अजीब सी बात और है कि अगर इस एक और क्वेश्चन होता यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को, वो ये बोल दे फिट ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस डेटा, तो इस डेटा से स्ट्रेट लाइन भी ड्रा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर वो इससे कह रहा नहीं आप लोग a√x प्लस b/x इस टाइप का बना के दिखाइए तो भी बन जाएगा। जिस भी टाइप का आपसे, आप तो पेंट करना है, आप जैसा कहेंगे वैसा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन को फाइंड करने का मेथड मैंने बताया, फिर से रिवाइज कर दूं। a का कोफिशिएंट है 1 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कीजिए और समेशन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा, समेशन y इक्वल टू a समेशन 1 यानी कि na प्लस b समेशन x प्लस c समेशन x²। अब है b का कोफिशिएंट x, इस साइड में भी x से मल्टीप्लाई कीजिए और एक साइड में मल्टीप्लाई कीजिए x से और समेशन ले लीजिए। तो क्या हो गया, xy समेशन इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x² प्लस c क्यूब।
अब है एक्स स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इस पर मुझे टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हमने काफ़ी काम किया है और बार बार वार्निंग से कहता आ रहा हूँ कि इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये आपका आ गया नॉर्मल इक्वेशंस। अब इसके बाद का काम आपको कुछ टाइम से मैं पहले से ही मुझको मालूम है कि कब कहाँ पर ध्यान देना है, तो पहले दिन से ही मैं आपसे टेबल बनाने के लिए बार बार कह रहा हूँ कि टेबल बनाना आना चाहिए आपको, रटने की जरूरत ना हो, आपके पास फॉर्मूले गिवन हो और उससे टेबल जनरेट करना, जनरेट टेबल। वो कैसे करते हैं ये बार बार बताया जा रहा था। चलिए फिर से वही काम हमारे हेल्प करेगा। यहाँ पर चेक कीजिए, इन तीन इक्वेशंस में डिमांड क्या क्या है, समेशन वाई की, समेशन एक्स की, इन सब की है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स नाम का एक कॉलम, वाई नाम का एक कॉलम बना लेंगे। जो कुछ जनरली गिवन होता है उनको स्टार्टिंग में मेंशन कर ही दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास नोटबुक होती है, वहाँ पर एग्जाम में कॉपी मिलेगी आपको एक, अब वहाँ पर उसके भी एक साइज फिक्स है, तो कितने कॉलम बनने हैं तो हल्का सा आइडिया यहीं से लगा लीजिए। जैसे समेशन एक्स का एक बनेगा 1 2 3 4 5 6 और 7, लगभग 7 बनने वाले हैं। अगर कहीं गलती नहीं हुई है तो एग्जैक्ट 7 ही कॉलम बनेंगे। अगर कहीं हमसे कुछ छूट गया, जैसे यहाँ कुछ छूट गया बाई चांस ये, तो फिर और एक्स्ट्रा बन सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं छूटा है क्योंकि समेशन एक्स ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो 7 ही बनेंगे 1 2। अब आगे, अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या चाहिए हमको, जो जो चाहिए उसके नाम का कॉलम बना लो। अब चाहिए हमको एक्स वाई, तो एक्स और वाई नाम का एक कॉलम। अब है एक्स स्क्वायर वाई नाम का एक कॉलम। अब है एक्स स्क्वायर एक्स 3 एक्स 4, एक्स स्क्वायर एक्स 3 और एक्स 4। अब मेरे पास स्पेस खत्म हो गया, मैं इसलिए पहले कहता आ रहा हूँ कि स्पेस देख के तभी काम करना है कि कितने कॉलम बनने हैं, क्योंकि मुझको तो मालूम था ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, डिलीट कर दूंगा, डिलीट करके फिर लिख दूंगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो सोच समझ के ही काम करना है। चलिए तो इसको हटाता हूँ, मैं फेयरली कर देता हूँ। नंबर 1 एक्स ये रहा, उसके बाद वाई ये रहा, राइट। जो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। नेक्स्ट एक्स वाई में मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 और इनकी मल्टीप्लाई करना। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने उठाया है केवल आपको मेथड बताने के लिए कि कैसे वर्क करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा एक्स की वैल्यू ही पॉइंट में होगी, वाई की भी पॉइंट में है बाई चांस, या पॉइंट में भी नहीं है तो काफ़ी बड़ी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ हो सकता है, तब आप कैलसी के बिना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 इंटू समथिंग इजकल टू 1090। मैं इसको फेयरली कर दूं सारे को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स 3 एक्स 4 ये सब मैं एक बार चलो मेंशन कर देते हैं। अब इन सब का चांस आ गया, इन सबको लिखना शुरू करो, आ गया। अब एक्स स्क्वायर का बहुत इजीली है, इन सब का स्क्वायर कर दो, जो बिना किसी कैलसी की हेल्प से भी हो सकता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 डॉट 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 मैं फेयरली कर देता हूँ। समेशन भी साथ साथ में लेते रहिए। कॉलम बनाया है हमने तो समेशन के लिए ही तो बनाया था। अब एक्स स्क्वायर वाई है, इसको भी ले लीजिए, सेम टू सेम सारे लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर वाई पे जरा बैक चलिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर वाई का मीनिंग है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये सारी और वाई की वैल्यू ये, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई सभी की। अब आप देख रहे होंगे कि 1090 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है। आप कैलसी की हेल्प लो या ना लो तब भी आप लोग इजीली कर लेंगे। और 1220 की वैल्यू 4 से 1220 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कैलसी की हेल्प लो या ना लो तब भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है 9 से भी एक बार टेबल आता है आप पे, 9 की 1390 से करोगे तो कर लोगे, लेकिन हमको कैलसी के ही यूज़ करना है अभी फिलहाल के लिए, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे यहाँ है अब 16 की इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अब 16 का टेबल में गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा आप लोग, कभी ज़्यादा ओवर हो रहे हो। 16 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कैलसी से, वो यहाँ रख देंगे, और ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रख देंगे। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बस इसी टाइप से x की 3 है और इसी टाइप से x की 4 है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है जरा बस समझिए। ठीक, ये सब आने के बाद ये सब डेटा उठाइए और उठा के यहाँ रख दीजिए इन सब में। ठीक है, इनको जरा सम कर लेना, ये शायद कुछ छूटा हुआ है ये यहाँ पर, तो इसको सम कर लेना, अगर ये शायद कम होता है तो, नहीं तो 979 ही ठीक है, एक बार सम कर लेना। अब ये डेटा उठाइए और यहाँ रख दीजिए, यही मैं मेंशन कर देता हूँ। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन नंबर 4 और 5, ये सब 2 3 4 5 ये सबसे वैल्यू है। अब मैंने रख दिया यहाँ पे, तो जैसे मैं ये वैल्यू उठा के रखता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी ये वाली, जरा समझिए ये वाली। अब 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी, कॉन्स्टेंट थे यहाँ, तो
ये तो कांस्टेंट ही थे, लेकिन इक्वेशंस के लिए वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, और 3 ही इक्वेशन हैं, और आपके पास एक कैल्सी है। बिना कैल्सी के ये सॉल्व नहीं करना है आपको कभी भी, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जनरल सबके पास कैल्सियो का एक कैल्सी होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आप मोड पे जाते हैं, मोड में जाके मोड को 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ता है, कुछ में आगे या पीछे हो सकता है। उसके बाद इक्वेशन का फॉर्मेट आता है, अगर किसी और का कैल्सी किसी और मोड का है कि उसका जो एडिशन है वो आगे या पीछे है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मतलब कुल मिला के इक्वेशन पे पहुँचना है, वहाँ पर आपके 2 और 3 अननोन होते हैं, या तो 2 अननोन होगा या 3 अननोन होगा। हमारे पास 3 अननोन है, तो 3 अननोन पे क्लिक करना है। एक बार का काम है पूरा समझने का, अगर आप खुद करोगे तो इजीली हो जाएगा। 3 अननोन पे क्लिक करना है, 3 अननोन पे क्लिक करोगे वो पूछेगा A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू और D1 की वैल्यू। A1 कहते हैं इसको, B1 कहते हैं इसको, C1 कहते हैं इसको, मतलब ये कांस्टेंट को, और D1 कहते हैं इस प्रपोर्शन को। याद रखिए, ये माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है। ये फॉर्मेट हमेशा AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू समथिंग यहाँ होता है, इधर होना चाहिए। तो इन तीनों को आप लोग कैल्सी की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उन सब में वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते ही आप लोगों का A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। A B C की वैल्यू आ गई आप लोगों की। अब ये A B C की वैल्यू उठाइए और यहाँ रख दीजिए मेन इक्वेशन में, यहाँ पर, राइट। मैं रख देता हूँ, बस जैसे मैंने रखा ये आ गई। अब कुछ सिंप्लीफाइड 2 को इधर ले जाओ, इधर ले जाके थोड़ा सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। जो कुछ पूछा था सेकंड डिग्री पैराबोला, यही आपका आंसर है, सेकंड डिग्री पैराबोला। तो इस टाइप से हम लोगों का ये तो आंसर आ गया है, तो फाइनल है। लेकिन अब एक चीज़ नई आप सीखेंगे, कैल्सी से कैसे इन सबको थोड़ा सा इजी वे में इनको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा टफ। ये तो बहुत इजी वाला पोर्शन है, लेकिन जब टफ इक्वेशंस आएंगी थोड़ी सी, या जिसमें एक ये थोड़ा टफ है, या मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ x⁴y² नाम से। अगर बाई चांस ये भी होता तो हम लोग क्या करते हैं, जरा ये समझ लीजिए। इसके लिए आपके पास कैल्सी होना चाहिए, साइंटिफिक कोई भी एक। मैं देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। चलिए, तो कैल्सी अब हम लोग के सामने है। अब हम क्या करते हैं, x⁴ ये वैल्यू, x⁴ और y², ये वैल्यू कैल्सी से कैसे निकलेगा डायरेक्टली वो समझते हैं। आप में से लगभग सभी स्टूडेंट ने ये किया या कर सकते हैं या करते थे कि x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 और 1 का करेंगे 4 पावर, फिर y की वैल्यू रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, जिसमें आपको कम से कम 8 से 10 या 15 बार कोई ना कोई से बटन प्रेस करने पड़े। हम चाह रहे हैं कि कम से कम में काम हो, तो वो कैसे होगा। नंबर 1, पहले आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, इक्वेशन कैसी है। ये है x⁴ × y², फिर रिपीट कर रहा हूँ, x⁴ × y²। तो अब हमारे कैल्सी में हमको इसको एज इट इज छाप देना है, ऐसे ही लिख देना है, x⁴ × y²। कैसे छापेंगे जरा समझिए। हमारे कैल्सी में कहीं x² है, बिल्कुल है, ब्रैकेट के ऊपर। अपने अपने कैल्सी जरा निकालिए, और ये देखो ब्रैकेट, जहाँ 9 और डिलीट का ऑप्शन है उसके ऊपर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट ऊपर x बना हुआ है। ये काम करता है अल्फा से, तो मैं अल्फा प्रेस कर रहा हूं, उसके बाद x प्रेस कर रहा हूं। मुझे क्या करना है पहले समझो, मुझे x⁴ × y² अपने कैल्सी की स्क्रीन पे लेके आना है। उसके लिए मैंने क्या किया, कैपिटल X लिख दिया, कैपिटल X अल्फा से काम करेगा, वो मैंने लिख दिया। अब इसकी पावर 4 करनी है, तो पावर के लिए एक ऑप्शन होता है इधर x² और log के बीच में, मैंने ये प्रेस किया। आप लोग भी करते रहिए, अगर ऑडियो थोड़ा पीछे या आगे है तो कैल्सी होगा, कैल्सी में जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते रहिए। पावर 4 मैंने लगा दिया ये। अब देखो x⁴ हो गया। अब y² भी है तो फिर y लिखिए। अब y कहाँ है, ये है, x के राइट साइड में y है, लगभग सभी के कैल्सी में यही है, ठीक है। मैं दिखा दूं जरा आपको, जो अगर इस टाइप का कैल्सी भी होगा आप लोगों के पास तो ये भी ऐसा ही होगा। चलिए ठीक, चलिए तो मैंने किया y, मैंने फिर से अल्फा प्रेस किया और अल्फा प्रेस करके फिर y प्रेस कर दिया, ठीक है। ये पावर में चला गया, जरा इसको हटाएं जरा, ठीक है, ठीक। यहाँ अल्फा × y,
पहले पावर में चला गया था, पावर में नहीं, राइट साइड में आइए। ये इसी वाले कैल्सी में ऐसा हो रहा है जो पावर में चला गया, अदरवाइज पावर में फिर से जाता नहीं है, अपने आप ही नीचे ही आ जाता है, वो इसी में हुआ है। कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हम वापस सही भी तो कर सकते हैं। अब स्क्वायर करना है तो या तो ये वाला बटन प्रेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर का, या फिर से इसको दबाइए और पावर 2 कर दीजिए, जो जैसा मन करे। मैंने ये कर दिया। अब देखो एज इट इज वही इक्वेशन लिखी गई है, एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एज इट इज छाप दी है हमने, बस ठीक। अब जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो वो इक्वेशन छापने के बाद अब यहाँ एक ऑप्शन आता है कैल्सी। जरा शिफ्ट के नीचे देखिए एक ऑप्शन है कैल्सी या सॉल्व नाम से, आप इसको एक बार प्रेस कीजिए। अगर वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑडियो के अकॉर्डिंग आप लोग अपने कैल्सी में जाइए और शिफ्ट के नीचे, यहाँ पर शिफ्ट के नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पर कैल्सी नाम से, सॉल्व या कैल्सी। इसको आप लोग प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा एक्स की वैल्यू व्हाट, एक्स की वैल्यू बताइए इसको। आप सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी है 1, आप 1 प्रेस करेंगे और इक्वल टू दबा देंगे। आप ये कहोगे कि पहले से क्या वैल्यू लिख के आ रही है, इसका मीनिंग क्या है? ये वो वैल्यू है जो मैंने या आपने कैल्सी को रिसेंटली बताई होगी। ये मैं अभी इससे पहले लेक्चर में वैल्यू दे रहा था, तब ये वैल्यू इसने याद की हुई है, इसकी टेम्परेरी मेमोरी में है फिक्स। अब ये बाई की वैल्यू पूछ रहा है और नीचे 114 लिखा है। ये 114 मैंने पहले कभी दिया था, इसलिए इसने लर्न किया हुआ है, स्टोर है इसकी मेमोरी में। तो y की वैल्यू है यहाँ पर 1090। आप लोग लिखेंगे 1090। देखो मैंने पावर वगैरह कुछ नहीं लगाई, x और y दिए और इक्वल टू दबा दिया। जैसे ही आप इक्वल टू करेंगे एक आंसर आ जाएगा, बस यही आंसर है। कितना अच्छा लगा कि बिना स्क्वायर बिना 4 किए। आप कहोगे पहले तो किया था ना 4, हाँ वो एक बार किया था ना। अब नेक्स्ट नंबर पे आइए, अब फिर से कैल्सी दबाइए, फिर से कैल्सी दबाइए। अब वो x की वैल्यू पूछ रहा है और नीचे 1 लिखा हुआ है, ये 1 पहले से स्टोर है, हम इसको चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 2 और इक्वल टू दबाएंगे। 2 क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इस बार 2 है और y की वैल्यू फिर से उसने पुरानी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं लेनी, हमें लेनी है 1220 1220 और इक्वल टू दबा दीजिए। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, आपको स्क्वायर 4 कुछ नहीं करना है। बाई चांस ये रूट में होता, क्यूब रूट होता, फिर क्या करते? क्या टाइप ही करते रहते? नहीं, एक बार टाइप करेंगे बस, कहानी खत्म पूरे क्वेश्चन के लिए। अब आगे की कहानी, अब फिर से करना है तो फिर कैल्सी। इस बार x की वैल्यू 3 है, इक्वल टू फटाफट स्पीड बनाइए 1390 इक्वल टू आंसर। जो वैल्यू आती रहेंगी आप लोग यहाँ पे लिखते रहेंगे, यहाँ पर लिखते रहेंगे, ठीक है। आगे फिर से स्टार्ट करो कैल्सी, फिर से कैल्सी। x की वैल्यू 4 इक्वल टू 1625 इक्वल टू आंसर आ गया। अगेन फिर से कैल्सी, फिर 5 इक्वल टू और 1915 इक्वल टू। बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो आंसर आता रहे वो रिकॉर्ड वहां पे लिखते रहेंगे, मतलब बार बार आपको काम नहीं करना है। जैसे x की पावर 4 था, एक कॉलम आप लोगों ने बनाया x की पावर 4 का, ये आपने मैन्युअली भी कर दिया होगा x की पावर 4, लेकिन अगर बाई चांस y की पावर 4 होता तो क्या बार बार 4 करते रहते? नहीं, फिर हम y के पावर 4 का एक नया कॉलम बनाते। जरा इसको बाहर करो, मैं एक फिर से बता रहा हूं, बाई चांस एक कॉलम और होता y की पावर 4। अब y तो काफी टफ है भाई यहाँ पे, तो y की पावर 4 कैसे निकालें? तो हम क्या करेंगे, y है हमारे पास ये शिफ्ट y, ठीक है, नहीं तो सॉरी शिफ्ट नहीं, अल्फा से, अल्फा इंटू y आ गया y, इसकी पावर कर दीजिए 4, कर दिया 4। अब वही कैल्सी दबाइए और y की वैल्यू दे दीजिए। सबसे पहले क्या 1090 इक्वल टू आंसर आ गया। 10 टू द पावर की काफी बड़ी वैल्यू है, इसलिए 10 टू द पावर में दे दिया उसने। कोई नहीं, फिलहाल तो मेथड सीख रहे हैं ना आप कि हो क्या रहा है। अब फिर से करना है तो फिर कैल्सी, मतलब कुल मिला के कॉलम जितना टफ होगा कैल्सी को करने में उतना इंटरेस्ट आएगा। और अगर इजी क्वेश्चंस है, x की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो उसको तो आप मैन्युअली कर सकते हैं। तो ये हुआ कैल्सी का काम, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चल रहे हैं, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द कर्व दिस दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा इसमें फिट हो सकता है, ऐसा कोई इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन का क्या नाम है हमें नहीं मालूम, एक बार को चलेगा, हमें तो इक्वेशन से मतलब है इक्वेशन क्या है। अगर वो स्ट्रेट लाइन लिख देता तो फिर भी तुम घूम फिर के स्ट्रेट लाइन पे आते, अगर वो सेकंड डिग्री पैराबोला बोल देता तो भी तो आते। तो उसने जो दे दिया बहुत अच्छी बात है कि उसने कम से कम इक्वेशन दे दी। तो सबसे पहले उस इक्वेशन को यहां लिख लो जो इक्वेशंस आपके बनो, ax प्लस bx स्क्वायर। अब आगे की कहानी, बार बार कह रहा था मैं, नॉर्मल इक्वेशंस निकालना सीख लें, छोटा सा काम है। क्या काम है ना समझो। सबसे पहले कांस्टेंट चेक करो, यहाँ कांस्टेंट कितने हैं, एक a है एक b है।
ए का जो कोफिशिएंट है x है, x से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, LHS भी और RHS भी। दूसरी बार में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। जितने कांस्टेंट होते हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों में। मैं इसलिए पिछली बार मैंने क्या किया था, लिख दिया था, यहाँ पे लिख लो, एक x है एक x स्क्वायर है। अब x से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा xy समेसन, इसका हो जाएगा a समेसन x स्क्वायर प्लस b समेसन x का क्यूब। इस बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइडों में, याद रखिए दोनों साइडों में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y का समेसन a समेसन x स्क्वायर प्लस b समेसन x का 4। फेयरली करूं तो ये आ गया, ये मैंने लिख दिया। अब आगे की स्टोरी, ऑब्वियसली समेसन लग गया है, बिना सोचे समझे, बार बार कह रहा हूं, समेसन दिखाई दे जाए कहीं पर भी सीधा एनकाउंटर कर दो इसका, मतलब टेबल बना डालो, सोचना ही समझना ही नहीं है, सीधा टेबल। तो समेसन एक्स वाई है, टेबल की तैयारी करो सब लोग। टेबल की तैयारी में क्या क्या डिमांड चाहिए इसको भाई, लो एक्स नाम का अलग, वाई नाम का अलग, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई चाहिए, ये लो। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, ये लो। उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स थ्री एक्स फोर, ये लो, एक्स स्क्वायर एक्स थ्री एक्स फोर। फेयरली करूँ, ये रहा एक्स, फिर वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर एक्स थ्री एक्स फोर, सारे लिख दिए मैंने, एक्स वाई एक्स स्क्वायर। ये डेटा आ गया, ये डेटा उठाइए और यहाँ रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगे। इन दोनों को कैलसी से सॉल्व कर लीजिए, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं होता है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक कैलसी आपके हाथ में, डायरेक्ट कैलसी वाले मोड में जाके कर लीजिए। कैलसी डिफरेंट डिफरेंट हैं आपके, तो हैबिचुअल हो गए होंगे आप लोग कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मैं जनरली केसीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप इसमें जाओगे, इक्वेशन मोड में जाना, मोड को 3 टाइम्स प्रेस करना, इक्वेशन आएगा, उसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, 2 अननोन की 3 अननोन। हमारे पास 2 अननोन है, बस 2 अननोन रख दीजिए। इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2 या B1, इसको कहते हैं C1। ये होता है A2, ये हो गया B2, इसको कहते हैं C2। रख दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है 1.52.49। ये डेटा उठाइए और उठा के मेन इक्वेशन में रख दीजिए, बस यही आपका आंसर है। इस टाइप से कर्व फिटिंग में 2 क्वेश्चन और ऐड हो गए हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा स्टैंडर्ड और पढ़ेंगे। अभी तक जो किया, अब मैं एक नया इक्वेशन लूंगा जो कि आपने पढ़ी भी नहीं होगी, bx। इस टाइप की इक्वेशन पे वर्क करूंगा नेक्स्ट लेक्चर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग।